Everyone, कैसे हो आप सब? I welcome you all in a very new vlog. So today is 30th and I was all set to plan my year 2025. आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड आई रियली होप कि ये ईयर हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे. आई रियली बिलीव दैट दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ ब्रेक थ्रू. सो अब हमारे पास सिर्फ 4 महीने हैं which means almost 180 days. So in this vlog I'm gonna share my last 4-month plan with you all, so stay tuned. So this is my to-do list for the day and I'll be starting from evolution first. और मैं इसको सिर्फ एनसीईआरटी से रिवाइज करने वाली हूँ, तो अब इससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं. So at this point ना there are 4 different categories of NEET aspirants. Number 1 वो जो confident है, consistent है और उनका syllabus और revision सब done है. Second वो है जो moderately prepared है but they are stressed and they're almost done with the syllabus but they lack number of revisions. Third वो है जो late comers हैं जिन्होंने अभी इन 4 महीने में ही सब complete करना है, notes, syllabus, revision and they are struggling. Fourth वो जो पढ़ते तो हैं but still have areas of doubt and they are determined but under pressure they can't do their best. So comments में जरूर बताना कि आपका कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो. सो इफ यूर वन ऑफ द लास्ट 3 कैटेगरीज सो स्टिक अराउंड विद मी एंड लेट मी हेल्प यू विद माई प्लान. सो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज द टाइम मैनेजमेंट. लाइक अपना डेली टारगेट या डेली रूटीन सेट करना, अपने डेली टारगेट को लिखना और उन्हें फॉलो करना, ये स्टेप बहुत जरूरी है. लाइक फॉर मी मैंने ये सोचा है कि बायोलॉजी में तो मैं रोज एक मॉक टेस्ट जरूर दूंगी चैप्टर वाइज. ओके सो आई हैव रिवाइज्ड दिस होल. लाइक ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये मैंने पूरा एनसीईआरटी पे ही लिख रखा है. मतलब एनसीईआरटी में मैंने इसके जो साइड जो भी लिख रखा है सारा इस तरीके से इन्हीं को रिवाइज करा है मैंने. जो भी ये साइड में लिखा है फुल्ली एनसीईआरटी ही है. और ये वाला जो चैप्टर है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है और मेरा फेवरेट है ये. और इसमें मेरे असर्शन रीजन में थोड़े क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए मैंने इसको एनसीईआरटी से ही रिवाइज करना है. इसके मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हुए हैं. अभी हो रहे हैं 1:16. मैं लंच करके आती हूँ बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 11 बजे स्टार्ट करा था रिवाइज करना एंड अब बहुत टाइम हो चुका है. एंड उसके बाद आई हैव टू रिवाइज. लाइक ये टिक कर लेती हूँ मैं एंड उसके बाद आई हैव टू रिवाइज लाइक वेव्स के शॉर्ट नोट्स. सो हियर इज द प्लानर. आई फाउंड दिस प्लानर टू स्टडी विच इज रिलीज्ड बाय मीमोनीट रिसेंटली. जस्ट लुक एट दिस. इट्स अ कंप्लीट डे वाइज टारगेट लिस्ट, वीक वाइज टारगेट लिस्ट और वो भी टाइम टेबल के साथ. दिस प्लानर मेक्स यू राइट 36 टेस्ट विदाउट रिक्वायरिंग यू टू कंप्लीट एनी सिलेबस बिकॉज इट हैज 26 पार्ट टेस्ट. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस प्लानर टू यू ऑल. ट्रस्ट मी इट्स रियली गुड. ये पूरा 29 पेजेस का है और आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो एंड जस्ट टिक इट नियर टू योर स्टडी टेबल एंड वीक वाइज मार्क करते चलो. सो दिस इज द फर्स्ट पेज. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. सो दिस इज फर्स्ट वीक सिलेबस एंड ये डे वाइज सिलेबस मेंशन है विद टाइम टेबल और साथ ही साथ इसमें टेस्ट भी मेंशन है. लाइक यहाँ पे Jan 4th और 7th Jan को टेस्ट है इसमें विच आर द पार्ट वाइज टेस्ट. और इसी तरीके से बाकी डेज के लिए भी टाइम टेबल एंड सिलेबस ऑलरेडी इस पे मेंशनड है. आप चाहो तो डे वाइज इसी को फॉलो कर सकते हो और इस पे ही टिक कर सकते हो अपने डेली टारगेट. सिमिलर गोज विद द सेकंड वीक एंड ऑल. तो यहाँ पे ना आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवाइज करना है. सो जस्ट गो टू द मीमोनीट ऐप ऑन लाइन बाय लाइन सेक्शन. सो आफ्टर रिवाइजिंग द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. आपको यहाँ पे शॉर्ट फ्लैश कार्ड्स भी मिलते हैं फॉर रिवीजन. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज फॉर बेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस. दिस इज अ elite plan of Memoneat which has all the features and this test series included. You can buy this plan and get this planner as a freebie only for this New Year sale. और अगर आपको 50% से ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो I have added a coupon code in a description box. आप वहाँ से डिस्काउंट ले सकते हो. So now I have to start with P block. तो मुझे P block आज 11th वाला स्टार्ट करना है और मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक इसको रिवाइज करना है एनसीईआरटी से और इसके रिविजन नोट्स भी बनाने हैं. लेकिन यहाँ से ये वाला पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज तक ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस. So next just talk about resources. I would say कि only NCERT or your own notes. जितना कम और प्रिसाइज रिसोर्सेज होगा ना उतना ही ज़्यादा हम रिवीजन कर पाएंगे. ट्राई टू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स एंड फॉर फिजिक्स ऑलवेज ट्राई कि आप एक अच्छा फॉर्मूला शीट बनाओ ताकि आप लास्ट मिनट क्विक रिवीजन कर पाओ. जो मैंने प्रीवियसली बनाए थे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे. मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में बहुत मेरी मदद करी थी विच वॉज द रीज़न कि मेरा लास्ट मिनट पे बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया था पूरे सिलेबस का. नेक्स्ट मुझे ना इस बार वीकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने हैं. ओके गाइस, सो आई एम डन विद दिस एंड अभी हो रही है 4:26
एंड जो ये वाला चैप्टर ना पी ब्लॉक का, एक्चुअली ये डिलीटेड है। 11th की सेकेंड पार्ट का सिर्फ 3 ही चैप्टर है उसमें, और ये चैप्टर नहीं है, बट फिर भी सिलेबस में इसका कुछ कुछ पार्ट है। लाइक ज़्यादा नहीं है, इन डेप्थ कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल इसकी बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है। और जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है उसके बारे में, और वो भी थोड़ा कम ही है, लाइक उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको सिलेक्टिवली ही पढ़ना होता है। तो अभी तो मैंने इसको बस जितना सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको रिवाइज करा है। जो ये वाला पार्ट है, ये तो सारा हमारे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी सब कुछ है, बट फिर भी मैंने बस इसकी एक बार रीडिंग ले लिया है, और आई एम डन विद दिस। अब मैं ना थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, और उसके बाद मुझे बस वेव्स रहता है। ओके सो अभी हो रही है 5:26 एंड अब मुझे वेव्स रिवाइज करना है, और ये है इसकी फॉर्मूला शीट, एंड ये मैंने बहुत बार रिवाइज कर रखा है। एंड अगर आप इन चीज़ों को इंटरलिंक कर पा रहे हो ना, तो ये चैप्टर आपका बहुत इजीली हो जाएगा। इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, सो लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस फर्स्ट। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं कि लास्ट 4 मंथ में प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, और खुद को काम एंड कंपोज रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी इंश्योर करूँगी कि अपनी हेल्थ और मेंटल वेलबींग मेंटेन करूँ, एंड आई रियली होप कि आप सब भी इन स्टेप्स को फॉलो करें। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू कमेंट डाउन योर व्यूज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।